2 बार मैंने मोदी जी को वोट दिया और ये सोचा था कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे और यंग जनरेशन के लिए कुछ करेंगे। पर आज 8-9 साल होने वाली है, मोदी जी ने यंग जनरेशन के लिए कभी वही वादा पूरा नहीं किया। अपने मोबाइल फोन को इतना उठाए 2024 में, व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें कि जितने लोग समझदार हैं, जिस तरह इनकी मीडिया लगी हुई पैसे लेकर काम करती है, डंका बजवाने के लिए सारा देश बेच दो और डंका बजवा लो। हमारे प्रधानमंत्री जी किसी मीडिया के सामने जवाब नहीं दिया। 10 साल के बच्चे से पूछते हैं सवाल, जब देश का 15-20 साल का बच्चा सवाल पूछ लेता है तो भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात बोल के चला जाता है, जरूरत की बात बोलने के लिए भाग जाता है। तो अनपढ़ लोग जाते हैं और पर्ची निकलवाते हैं। अगर इतने ही है तो मेरे पास आए और पर्ची निकाल दें। और क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या होगा? क्या केजरीवाल दिल्ली में टक्कर दे पाएंगे? पूरी टक्कर होगी और हो सकता है मोदी जी की 7 सीटों में से 1-2 सीटें आए, क्योंकि इन्हें कोई काम नहीं किया है और कई सालों से कोई भी सांसद किसी भी एरिया में घूम नहीं रहा है, ना कोई काम कर रहा है, ना काम किया है। केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं सराहनीय है और सराहनीय होना भी चाहिए। मोदी जी जब कुछ देते हैं तो चिल्लाते हैं और केजरीवाल दे देते हैं, कहते हैं खुली की रेवड़ी है। बड़ी छोटी बात है कि प्रधानमंत्री मन की बात बोल के चला जाता है, जरूरत की बात बोलने के लिए भाग जाता है। आज तक 9 साल में एक भी बार हमारे प्रधानमंत्री जी किसी मीडिया के सामने जवाब नहीं दिया। 10 साल के बच्चे से पूछते हैं सवाल, जब देश का 15-20 साल का बच्चा सवाल पूछ लेता है तो भाग जाते हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। डंका बजवाने के लिए सारा देश बेच दो और डंका बजवा लो। डंका तो भाई अपने बच्चे को पालने के लिए भी डंका बजाता है। जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, सुविधा नहीं दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है, वो डंका बजाता रहे, कहीं भी डंका बजाओ। अरे जिसके पास बच्चे ही नहीं है वो क्या बोलेगा, किसके लिए बोलेगा? छोटी सी बात है। मोदी जी के पास तो ना तो कोई है, पहले कहते भीख मांगी, फिर कहते कुछ भी बोल देते, वो उनका ठीक है। वो केजरीवाल बोलता है वो खराब है। तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं मुश्किल है, नहीं बनेगी, क्योंकि अब इनके जो गठबंधन थे वो भी साइड हो गए हैं और इनका झूठ का वादा जो 9-8 साल का चला रहा था वो धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है। और जितने आप जैसे मीडिया वाले हैं, धन्यवाद उन मीडिया वालों का जो ऐसी खबरें दिखाते हैं। मोदी जी के जो बिके हुई मीडिया है वो कुछ नहीं दिखाती है। इतना गंदा है मीडिया कि गरीब आदमी तो सुनता ही नहीं। उन पूंजीपतियों के लिए ड्रग्स मीडिया तो कह रहा है हम देश हित में काम करते हैं, मीडिया कह रहा है हम देश हित में काम करते हैं। देश हित में जनता, हम भी तो देश के हैं। कौन सा देश हित में काम हो गया मुझे बता दीजिए। बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं टीचर हूँ, 11th-12th को मैं टीच करता हूँ। आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, मैं विश्वविद्यालय के बगल में रहता हूँ। वहाँ पे अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट 99 नंबर लेने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता। देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन। लेकिन अरविंद जी के आने के बाद मतलब राजनीति में, पॉलिटिक्स में इतना बड़ा कंपटीशन आया है। हर पॉलिटिशियन को जनता के बीच में उतरना पड़ता है, काम करना पड़ेगा, वही जीतेगा। आप करते हैं। मोदी सरकार ये कह रही है, मतलब देश में ये दावा किया जा रहा है कि एक बाबा आए हुए हैं, वो द्वंद्व राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उसके साथ पूरी मीडिया खड़ी है। बहुत बढ़िया सवाल। तो क्या आपको लगता है? सबका धन्यवाद है। देश की जनता को जगाना चाहता हूँ। अगर बाबा इतने अच्छे हैं तो मैं चंद बात बोलना चाहता हूँ कि देश की आर्मी जो बॉर्डर पे लगी हुई है प्लीज हटा दीजिए। और जो 500 किलो आरडीएस आया था, जो ममता के साथ, महबूबा के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी सरकार ने, तो आरडीएस का और गाड़ी का नंबर बता दें बाबा जी, अच्छा होगा। बहुत बड़े विद्वान हैं और हो सकता है वो भगवान भी हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्ची तो अनपढ़ लोग जाते हैं और पर्ची निकलवाते हैं। अगर इतने ही है तो मेरे पास आए और पर्ची निकाल दें और कुछ ना करें, केवल देश में ये बता दें आरडीएस कहाँ से आया था और गाड़ी कौन सी थी। मतलब अभी आप तो केजरीवाल के कार्यकर्ता लग रहा है, इसलिए सिर्फ केजरीवाल की बात कर रहे हैं। प्लीज केजरीवाल का कार्यकर्ता नहीं। 2 बार मैंने मोदी जी को वोट दिया और ये सोचा था कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे और यंग जनरेशन के लिए कुछ करेंगे। पर आज 8-9 साल होने वाली है, मोदी जी ने यंग जनरेशन के लिए कभी वही वादा पूरा नहीं किया। और किया है तो कोई अंधभक्त मेरे सामने आए। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है मुझे बता दे। कितने हॉस्पिटल मोदी जी ने बना दिए हैं, जो पुराने हॉस्पिटल और जो उन्हीं का काम चल रहा है और रोड के जो काम चल रहा है। इसके अलावा जितने वादे किए हैं मोदी जी के, एक मोदी जी बड़े चिल्लाते थे गोद लो, हर एक सांसद गोद लेगा, उसके बाद उस शहर को या कस्बा को बड़ा अच्छा बना देगा। कितने बन गए मुझे एक बार बता दो। गंगा जी की कितनी सफाई हो गई है, हरिद्वार से लेकर कानपुर तक। लेकिन देश विकास के रास्ते पे जा रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सर हमें ये बता दो, अगर इतनी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो कर्नाटक क्यों हार गई? 52% वोट अपोजिट पार्टियों को क्यों मिलती है? 40% आज भी वही है। तो ये सारी समस्याएं हमारे लोगों को बतानी होंगी। और यंग जनरेशन को मैं प्लीज ये कहना चाहता हूं कि अपने मोबाइल फोन को इतना उठाए 2024 में, व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें कि
जितने लोग समझदार हैं, जिस तरह इनकी मीडिया लगी हुई पैसे लेकर काम करती है, वो काम ना करे। हमारी जनता इस देश को इतना समझाए, बताए कि ये कुछ काम कर भी नहीं रहे हैं, ये और भी कुछ लोग हैं